बैठे बैठे का करें, करना तो है कछु काम। बैठे बैठे का करें, करना तो है कछु काम। काम सारे बाद में, पहले लो प्रभु का नाम। जय श्री राम। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप चाहते हो हमारे साथ साझा करना, तो बताइए, मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं पे भी। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप। तीसरे वाला समझ नहीं आया? तीसरी शक्ति वाला मतलब, हाँ, ये भूत प्रेत आत्माओं को मैं तीसरी शक्ति कहता हूँ। पहली और दूसरी तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं तो यानी अभी अभी जुड़े हो, है ना? क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बताएंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, है ना? तो हर रूप की, हर इंसान की, प्रकृति की, हर जीव जंतु की आपको इज्जत, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कब किस भेष में ईश्वर हो सामने, क्या पता। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार से हो सकता है कि आपकी जो मदद कर रहा है या किसी भी माध्यम से मदद हुई तो वो भगवान का रूप था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाता हूँ एक कमाल की कहानी। कहीं मत जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की, ये नीचे बहुत सारे बटन लग रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह। इनमें से देख लीजिए कौन से बटन को आपको इस्तेमाल करना है। इस सेकंड वाले को छोड़कर, मेरे ख्याल से डिसलाइक होता है ना, वो मैं कभी किसी की वीडियो डिसलाइक नहीं करता। लेकिन अगर आपको करना है, फिर भी मतलब आपका अंगूठा मान नहीं रहा कि मैं तो डिसलाइक करूँगा, तो बताना ज़रूर कमेंट में कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको अपने इस परिवार में जोड़ नहीं पाया। अदरवाइज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में लिखो आपका नाम, आपकी कौन सी जगह है, कहाँ से देख रहे हो, और लिखिएगा जय श्री गणपति महाराज, ठीक है? और सब्सक्राइब करिए। आप बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, अधूरी लगती है हमें अपनी मेहनत कि कहीं ना कहीं कसर छूट गई। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कहते हैं कि अगर गणपति ने हमारी मदद नहीं करी थी तो हम सड़क पर आ जाते, और कुछ ही समय में सड़क पर आ जाते। नितिन कोई हमारी मतलब मदद करने वाला नहीं था। देखिए, आज की इस कहानी में ना, मैं पूरी कहानी में ये चूहा चूहिया नहीं बोलकर ना मूषक बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि गणपति की बात हो रही है तो बात मूषक की ही होनी चाहिए। होता क्या है कि इनके घर में इनके बड़े भाई बहुत ज़्यादा अकल रखते हैं। दोनों के नाम बताता हूँ। बड़ा भाई है कपिल और छोटा भाई है दिग्विजय, ठीक है? ये जो दिग्विजय है, और बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि ये उस वक्त की कहानी है जिस वक्त बहुत सारी रोड मुंबई की खाली हुआ करती थी। आज की डेट में तो पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन हमने खाली मुंबई भी देखी है, बॉम्बे हमने खाली भी देखा है। गणपति से इनका लगाव बहुत पहले से था। माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने सभी बच्चों को। इनकी 3 बहनें हैं और ये 2 भाई हैं। सभी इनसे बड़े हैं, दिग्विजय सबसे छोटे। कहानी सिर्फ 2 की है, कपिल की और दिग्विजय की। कपिल है बड़ा भाई जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, समझ रहे हो, ठीक है? और एक ये दिग्विजय है। इसको 3 काम आते हैं। पहला कि गणपति से पूरे दिन की बात शेयर करता है। बड़ी अजीब लगेगी बात आपको, ये कॉलेज में है इस वक्त, जहाँ से इनका प्यार, इनका प्रेम गणपति से शुरू हुआ। ये पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है गणपति से शेयर करते हैं घर जाकर। इनके घर में एक सफ़ेद कलर की बहुत प्यारी गणपति की मूर्ति है, और इनके पिता ने ना जाने कौन से मेले से ख़रीदी थी, बहुत कम दाम में मिल गई थी, और मेले वाले के पास सिर्फ ये आखिरी मूर्ति थी। इन्हें 2 चाहिए थी, एक घर के लिए और एक अपने किसी मित्र के लिए, तो इन्हें मिल नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, जो इन्हें मिली, जैसी मिली, ये अपने घर के लिए ले आए और कहते हैं इससे सुंदर कभी मूर्ति गणपति की हमने देखी नहीं। वैसे इन्होंने जो मुझे फ़ोटो भेजी है ना, मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा था कि मतलब मार्बल की मूर्ति है। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सामने गणपति हों। आपको पता है, इनके घर में करीब करीब, मैं कितने बोलूं, शुरुआत में 3-4 मूषक गणपति की मूर्ति के आगे आकर बैठ जाते थे। मतलब इन्हें आप हुश हुश करो, भगाओ तो एकदम भाग जाएगा। मूषक तो कितनी देर के लिए रुकता है, हल्की सी आहट से भाग जाते हैं, चूहा छिपकली वगैरह। लेकिन वो नहीं हटते थे। और ये क्यों? क्योंकि इनका घर एक गणपति के मंदिर के ठीक सामने है, मतलब थोड़ी सी दूरी पर,
और जब वहाँ भजन होता है, जब वहाँ कीर्तन होता है, तब इन्होंने नोटिस किया कि इनके गणपति के सामने ये मुँह छुपा कर बैठते हैं। पहले तो घर वालों ने भगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर नहीं। इनके घर में परेशानी कब शुरू हुई? जब सभी बहनों की शादी हो गई और बड़े वाले की भी शादी हो चुकी थी, तो जो भाभी आई थी उन्हें थोड़ा संपत्ति खेलना था। ठीक है, ये संपत्ति हमारी, ये हमारी, सारी संपत्ति हमारी, तुम तीनों कहीं चले जाओ, मतलब मम्मी पापा और दिग्विजय कहीं चले जाओ, संपत्ति हमारी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब दोनों भाई आराम से प्यार से रह रहे हैं, प्यार से तो खैर क्या रह रहे हैं, वो सारा काम छोटा वाला ही करता है। जो मम्मी पापा हैं थोड़े से अब चिंतित रहने लग गए, क्योंकि जो भाभी आई हैं ये 4 दिन में एकदम कलर डिफरेंस हो गया। मतलब इन्होंने एकदम ही रंग बदल लिया। इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वक्त हो जाता, साल 2 साल 3 साल होते, थोड़ा तब दिखाना चाहिए था। इन्होंने तुरंत ही दिखा दिया, तत्काल प्रभाव से इन्होंने काम किया। सही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो भाभी ने पहले ही अपना कलर बदल लिया। भैया जो हैं वो बिल्कुल पकड़ में हैं भाभी की, जैसे चाहती हैं भाभी वैसे भैया, ढिंग लाके लाके ढिंग ढिंग लाके लाके। दिग्विजय ने तो एक बार कहा भाई के सामने हाथ जोड़कर कि भैया इनको कहो थोड़ा सा संयम बरतें, ये थोड़ा मम्मी पापा से जिस तरह से बात करती हैं ऐसे हमने ज़िंदगी में कभी नहीं करी, जिस तरह से ये जवाब देती हैं थोड़ा संभालो। अब तू बताएगा बड़ों को कि कैसे बात करनी चाहिए। तो इसने कहा कि बड़ों की बात अगर हो रही है तो मेरे मम्मी पापा तुम्हारी पत्नी से और तुमसे दोनों से ही बड़े हैं, इन्हें नहीं समझ आता कि किस तरह से बात करनी चाहिए। भाभी आ गई, उन्होंने सुन लिया। दिग्विजय से कहती हैं कि तू अपने काम से काम रख, और जो तेरा ये है ना गणेश, इसे बता दे मेरे बारे में, कर दे, शिकायत करता है ना, सुना है मैंने, तेरे भाई ने बताया कि तू बात करता है, ये भी बात करते हैं तेरे से। उसने कहा आप क्या बोल रहे हो, और मेरे लिए बोल दिया आपने, गणेश जी या माता पिता के लिए मैं अपने सामने नहीं सुनूंगा। भाभी ने कहा फिर घर से निकल जा, क्योंकि ये जुबान तो बंद होगी नहीं। इतना डायरेक्टली बात करने के लिए भी बहुत जिगर चाहिए बाबा, सच्ची में। मतलब भाभी अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं आपको, भाई साहब कमाल है आप तो। ऐसे प्रजाति दिखते बहुत कम है, क्योंकि ये प्रजाति हमेशा हमारी पीठ के पीछे होते हैं। सामने से आकर बोलना तो भाई बहुत जिगर का काम है भाभी। नहीं सच्ची में भाभी, मेरा नमस्ते ले लो। खैर भाभी तो फिलहाल अभी अपार्टमेंट में रह रही हैं रेंट पर। आगे की बात बताता हूँ। ये आपने सुना तो नहीं? सुन लिया? बहुत ज़्यादा आप खुले रखते हो है कि नितिन कोई बात छूट ना जाए। होता क्या है कि दिग्विजय ने जिस तरह से बात करी, मम्मा ने आकर गुस्सा किया और इसको इस तरह से पकड़कर अपने कमरे में ले आई। भाभी से ऐसे बात नहीं करते, भैया से ऐसे बात नहीं करते। तो जो कहना गणेश से कहे। इनके घर में, अच्छा बुरा मत मानिएगा कि मैं गणेश बोल रहा हूँ, इनके घर में ये सब बोलते ही ऐसे हैं, गन्नू जी, गणपति, है ना। तो ये इंसान का प्यार है, वो किस तरह से अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को बोलता पुकारता है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं लड्डू गोपाल को वो अपनी बनाई टोकरी में लेकर चलते हैं, ये उनका प्यार है, मान सम्मान है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप किसी से किसी को कंपेयर मत करो, कौन कैसे क्या बोल रहा है, ठीक है। होता क्या है कि मैया ने इन्हें थोड़ा सा समझाया कि इस तरह से बात नहीं करते, और ये लाडला समझ गया। फिर भी जब रात में खाना वगैरह खाकर सभी लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, ये आ गया गणेश जी के सामने। किसी ने बताया कि रात में दीपक नहीं जलाते, तो जिसने बताया, जो ये बात यूट्यूब पर फैला रहा है, भाई आपके लिए मेरी तरफ से एक मतलब तोहफा है। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि शाम को, पता नहीं कहाँ से ये वीडियो मेरे सामने आई थी, जो आरती नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, ये भगवान को नहीं शैतान को जाती है। भाई साहब एक छोटा सा कुछ कहना चाहूँगा। भाई साहब आप एक काम करिए, मैं तो देखिए वहाँ आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, आप जहाँ भी हो, जो ईश्वर के बारे में इस तरह से बात करते हैं उनसे कहूँगा कि अपने घर की कोई भी एक मजबूत दीवार देखिए, करके देखिएगा ये, और जाकर उसमें सिर, क्योंकि इससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा और ये ठीक चलेगा। होता क्या है कि इसने जाकर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया, गणपति के सामने इसने भोग लगाया, 2 लड्डू रखे और शिकायत कर दी भाभी भैया की। भाभी भैया को बिल्कुल भी अकल नहीं है कैसे बात करनी है। मम्मी पापा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आई बाबा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं आ रही है। और मेरी आई ने मुझे एक बात और बोल दी है कि अगर इनसे मैं तमीज़ से बात नहीं करूँगा तो ये मुझे घर से निकाल देंगी। बाबा मेरे को कहीं नहीं जाना,
क्योंकि मेरे आई बाबा मेरे बगैर यहाँ रह नहीं पाएंगे। गणपति ने सुनी तो, लेकिन ये अलग अलग तरीके से सुन लिया। गणपति ने इसके लिए एक अच्छा वक्त, अच्छा समय, एक अच्छी नौकरी देख ली। घर से तकरीबन 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है। डेली आना जाना नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि वहाँ लोकल का हिसाब किताब बन नहीं रहा था, मतलब लोकल ट्रेन का हिसाब किताब बन नहीं पा रहा था। पैसे से ठीक है, बस काम खर्चा चल रहा है। घर काफ़ी बड़ा है, उस वक्त ले लिया। अब मुंबई में इतना बड़ा घर पॉसिबल भी नहीं, जो बहुत पैसे वाले हैं वही ले सकते हैं। वो तो हर जगह का हिसाब किताब है, प्रॉपर्टी हर जगह की महंगी है। जब खरीदने चलो तो अपनी जेब छोटी दिखती है ना, और प्रॉपर्टी बहुत मोटी दिखती है। होता क्या है कि इसकी ये जो नौकरी लगी अगले दिन, इसे विश्वास नहीं हो रहा। माता पिता बहुत खुश हैं इसके लिए, और सबसे ज़्यादा खुश हैं भाभी कि ये घर से अब समस्या निकलने वाली है। मम्मी पापा को बोलता है, मतलब अपने आई बाबा को, कि आप मेरे साथ चलो और गणपति को भी ले चलो। पिता ने ये बताया, मतलब बाबा ने बताया कि बेटा, नौकरी में पहले 2-3 महीने बहुत मुश्किल के होते हैं। कभी कभी हमें उम्मीद नहीं होती कि हमें इतना काम करना पड़ेगा। अभी तो सामने से बहुत अच्छा लग रहा है, जब जाएगा नौकरी करेगा तब पता चलेगा। और जिस जगह इसकी नौकरी लग रही है ना, वो आदमी इतना भला, मैं आपको क्या बताऊं। इस आदमी की मतलब जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। पलकों पे बिठा कर रखता है ये, मतलब हर इंसान को। तभी आज ये सक्षम है, सक्सेसफुल है। बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग इन भाई साहब के ही हैं जिनके यहाँ नौकरी करने वाले हैं। और ये शुरुआत एक छोटी सी परचून की दुकान से हुई है। इसे जो नौकरी मिली है गोदाम पे मिली है, गोदाम का सामान मेंटेन करना है। और जो मालिक हैं गोदाम के, ये परचून की दुकान चलाते हैं, ठीक है। इनके बाबा बैठते थे, बाबा के बाद ये भाई साहब आ गए। शोरूम से बाकी जगह माल डिलीवर होता रहता है। अकाउंट में थोड़ा वो भाई साहब इतने कुशल नहीं थे, मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इससे कह दे उससे कह दे, हर जगह से कह कर इसको नौकरी पर रख लिया। मतलब कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारे हीरो पे बात आई। वहाँ गया, जाने के बाद इसने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सभी कुछ बताया और नौकरी की शुरुआत हुई। इसको वहीं गोदाम में एक जगह मिल गई थी, जिस पे एक चारपाई था, एक पंखा था, सामने एक टीवी लग रहा था, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, और वहीं पर गैस चूल्हा वगैरह आप वहीं बना लो, वहीं खा लो, इस तरह का था। बाकी गोदाम काफ़ी बड़ा था। इसने रहना शुरू करा तो रोज़ इसके मन में आता था कि मैं अपने आई बाबा को कह रहा था कि लेकर आऊँ। बाबा ने एक बात बोली थी कि 3 महीने मेहनत करनी पड़ती है और पता पड़ता है कि काम में हम क्या बचा सकते हैं, क्या खर्चा है। मेरे गणपति नहीं है यहाँ मेरे साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे अपने दिल की बात करूँ। मालिक से कर नहीं सकता, और हम उम्र यहाँ पर कोई है नहीं, सब मुझसे बड़े हैं। ये रात में तकरीबन 8-9 बजे की बात है, जब ये सभी काम ख़त्म करके लेटा ही था। माल आता था तो ये उठ जाता था, बैठ जाता था। मतलब मालिक को ऐसी कोई परेशानी नहीं कि भाई काम के समय तू लेट क्यों गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई आदमी हैं, थक जाते हैं। इसे याद आया कि मुझे गणेश जी चाहिए। अब ये गणपति की तलाश में निकल गया बाहर। भाई साहब 1 घंटा घूमा, नहीं मिले। जब वापस आया तो मालिक इसे देखता है और पूछता है कि भाई क्या हो गया, बहुत परेशान है। मुझे गणेश जी नहीं मिल रहे, गणेश जी नहीं मिल रहे। मैं समझा नहीं, यार गणपति मुझे चाहिए और मेरा उनके बिना मन नहीं लगता, मेरे पास कोई बात करने को है नहीं। तो उन्होंने कहा मुझसे बात क्या कर, बता क्या परेशानी है, कोई समस्या है, घर से कोई फ़ोन आया, कोई चिट्ठी आई, क्या हुआ। नहीं, घर पर सब ठीक है, और ठीक ही हों तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मेरे जो भैया भाभी हैं बहुत गलत हैं, वो मेरे आई बाबा के साथ गलत करते हैं। उन्होंने कहा फिर अपने आई बाबा को यहाँ ले आ। यहाँ वो कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा गोदाम में इस तरफ एक पूरा कमरा बन सकता है बड़ा, तुम तीनों रह सकते हो तो बना लो। इसे बड़ी खुशी हुई कि मैंने तो गणेश जी मांगे थे, इन्होंने मेरे आई बाबा दे दिए, और तो और गणेश जी भी दे दिए। इस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक यहाँ मार्केट से कैलेंडर आया था बड़ा, मेरे घर में जगह नहीं मिली, हो सकता है कि ये इसी वजह से नहीं मिली कि तेरी किस्मत में है। कैलेंडर? हाँ कैलेंडर है। नहीं, मुझे कैलेंडर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा देख तो ले कैलेंडर। तो वो होता है ना, बहुत मार्केट वाले छपवा देते हैं, ऊपर ईश्वर की फ़ोटो होती है बहुत बड़ी, और नीचे कैलेंडर होता है। इसे जो फ़ोटो दिखाई गई, ये आज भी इनके पास है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये चमत्कारी कैलेंडर है। पता है क्यों? जब भी उनसे कुछ कहकर
ये सोता है उसका जवाब मूषक के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है ये कहते हैं कि नितिन भाई मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इस कैलेंडर में इस मूषक को जगह बदलते हुए देखा है, तो इस कैलेंडर को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं अपने से अलग करूँगा। ये शुभ संकेत है और मूषक ने ही इन्हें सड़क पर आने से बचा लिया। होता क्या है कि इसने गणेश जी को देखकर अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहता है कि मैं इन्हें गोदाम में कहाँ लगाऊं। उन्होंने कहा ये सारी जगह इन्हीं की है, जहाँ मन करे वहाँ लगा, और जहाँ लगाता है वहाँ पैर नहीं करके सोना। उसने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हो, ईश्वर के फोटो की तरफ, प्रतिमा की तरफ पैर कौन करता है। कह रहे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ध्यान नहीं रहता, और अगर करना पड़ रहा हो तो चादर या कोई भी चीज़ या पानी की बोतल बीच में रखनी ज़रूरी है। उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक नई बात भी सुनने को और जानने को मिल रही है। इसने कहा ठीक है साहब, जैसे आप कहते हो, इनसे अच्छा मालिक नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ ये आदमी बहुत भला है। कुछ लोग ना ईश्वर बहुत फुर्सत में बनाते हैं, जो मन से बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। मतलब ये किसी का बुरा ना कभी सपने में भी नहीं सोच पाते हैं, इन्हें आता ही नहीं है किसी का बुरा कैसे सोचा जाता है। और ऐसे लोगों को मैं तो ईश्वर ही बोलूँ, भगवान का ही रूप है। रूप क्या, ये तो भगवान है। इस आदमी ने कैलेंडर लगाया एक प्यारी सी जगह देखकर। जब पहले दिन इसने बात करी ना तो पौन घंटा हो गया भाई साहब। इसके पास बहुत कुछ था कहने के लिए। तो इनके साथ ही आगे एक जगह पर और इसी गोदाम में बड़े भाई साहब भी रहते थे। उन्हें सब बड़े भाई साहब बोलते हैं, तो मैं भी कहानी में बड़े भाई साहब बोल रहा हूँ। बड़े भाई साहब कहते हैं सारी बातें आज ही कर लेगा, कल के लिए भी कुछ छोड़ेगा। अब गणेश जी को भी थोड़ा आराम करने दे और जा रोटी खा ले जाकर। इसने कहा नहीं, मैंने बड़े भाई साहब आज बनाई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बनाई है ना, और सभी को मैंने दी। आज मैंने बाजरे की रोटी बनाई है। बाजरे की रोटी है और साग है। उन्होंने कहा नहीं, साग वो कोई दूसरा है जो साथ का वो बना कर लाया था, अगर तुझे चाहिए तो एक कटोरी ले ले। इस तरह से मिलजुल कर काम चल रहा था। ये गया, इसके लिए रोटी बनाई गई, परोसा गया खाना। तो इसका मन हुआ कि मैं कल आई बाबा से मिल के आऊँगा, मैं एक बार सेठ जी से परमिशन लूँगा, छुट्टी लूँगा। सेठ जी ने कहा 3 दिन रुक जा, बस 3 दिन बाद थोड़ा सा मेरा माल यहाँ से जब निकल जाएगा तो चला जाएगा। ये भी रुक गया कि जब वो इतनी मेरी केयर करते हैं तो मैं भी। घर गया तो पता चला यहाँ आई बाबा नहीं रहते। भाभी थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला थोड़ा सा और बस ये बता दिया कि तेरे बुड्ढे बुढ़िया यहाँ नहीं रहते, कहीं और गए, और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये घर इसी का था ना। ये यहाँ से अपने बड़े भाई के दफ्तर गया। वहाँ बाहर जो गार्ड भाई साहब खड़े थे ना, उनसे बताया कि भैया से मिलना है। वो जानता था। वो अंदर गया, उसने जाकर बताया आपका छोटा भाई आया, उसने मिलने से मना कर दिया। दोबारा आए तो धक्के दे के हटाओ इसे यहाँ से। इसे समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं मेरे आई बाबा कहाँ हैं। इसने वहाँ पे अपने घर के आसपास के लोगों से पूछा, किसी को भाई साहब कुछ नहीं पता। ये रोने लग गया, परेशान होने लग गया। दोबारा भाभी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि बस मुझे बता दो बाबा और आई मेरे कहाँ गए हैं। मैं नहीं जानती तेरे बुड्ढे बुढ़िया कहाँ गए, वो तो यहाँ से निकल गए। भैया ने भी मिलने से मना कर दिया है। कौन है तेरा भाई और तू कौन है, बार बार तू घर पर क्यों आ रहा है। उसने कहा मैं कौन हूँ, मैं अभी अपनी दीदियों के पास जाऊँगा। एक दीदी यहाँ घर के पास ही हैं जिनकी शादी हुई थी। उन्होंने ये बताया कि हमें कोई खबर नहीं आई बाबा की, हमें मिले हुए करीब करीब 6 महीने हो गए। ऐसे कैसे कह सकता है तू कि उन्हें नहीं पता। दीदी मुझे जो बोला है, दीदी और जीजा जी यहाँ से सीधा इनके घर पर आए। भाभी ने फिर से वही मतलब अपना रूप दिखाया, दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा बंद में ही जवाब दे दिया, तुम्हारे आई बाबा नहीं हैं। उसने कहा ठीक है, अब हम नहीं, पुलिस पूछेगी। उसने कहा किसी को भी कह दो, हमें क्या पता वो कहाँ चले गए। अब ये बात जब पुलिस पे आती है ना तो आदमी थोड़ा सा नरमी बरतता है। तो यहाँ पर ही इनके आसपास ही एक पुलिस वाले भाई साहब हैं, वो भी रहते हैं। वो सिविल ड्रेस में थे उस टाइम, मतलब अपने घर थे और मतलब ड्यूटी पर नहीं थे उस टाइम। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, पहली बात कि उनकी फ़ोटो आप हमें दिखवा दीजिए, दिलवाइए फ़ोटो। अब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोटो कैसे मिलेगी। दरवाज़ा खुलवाया गया, आई बाबा कहाँ है बताओ। भाभी से पूछा गया, उसने मना कर दिया। तो पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि उनकी कोई तस्वीर नहीं है। अब कैसे ढूंढे कोई। इसने भी कहा कि नहीं मेरे पास भी कोई तस्वीर नहीं है आई बाबा की, लेकिन
घर में फ़ोटो तो थी, यहाँ पे फ़ोटो थी आई बाबा की लगी हुई थी, वो फ़ोटो हटी हुई है। वो क्या कहती हैं कि ये लड़का जो है प्रॉपर्टी की वजह से ड्रामेबाजी कर रहा है, ये अपने साथ ही उन बुड्ढे बुढ़िया को ले गया था और आज कह रहा है आई बाबा कहाँ है। मैं ले गया था किसको? आई बाबा को। अगर तुम्हें पता है ना भाभी कि मेरे आई बाबा कहाँ हैं, बता दो, मैं ले जाऊंगा, सच में ले जाऊंगा उन्हें। मैं उनसे मिलने आया था, अपनी खुशियाँ बांटने आया था, और यहाँ मैं तो कुछ और ही सब कुछ देख रहा हूँ। आई बाबा इसे नहीं मिले, पूरा दिन निकल गया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन भाभी दृढ़ संकल्प करे बैठी हैं कि मैं ना बता रही कुछ भी, और बाद में सभी को बताती फिरेगी। जो गणपति हैं ना, पता है ना क्या कहा जाता है इन्हें, हैं? तो आप अपनी अकल गणपति के भक्त के सामने बिल्कुल मत लगाओ। जब पूरा दिन बीत गया तो इसको दीदी ने कहा कि एक काम कर बेटा, तू मेरे घर चल और वहाँ रुक। उसने कहा नहीं दीदी, मैं जब तक आई बाबा को नहीं ढूंढता मैं तो। जीजा जी ने भी कहा कि ऐसे सड़कों पर थोड़ा ना ढूंढेगा, घर चल, कल फिर देखते हैं, कुछ करते हैं, आई बाबा कहाँ जाएंगे। इसने कहा नहीं, मैं मंदिर जा रहा हूँ। दीदी को भी पता था कि जब तक दिल की बात गणेश जी से नहीं करेगा नहीं समझ आएगी। वहाँ गया तो देखा पंडित जी इसका इंतज़ार कर रहे थे। अरे कहाँ है तू, हम इतने दिनों से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तू कहाँ चला गया था? तेरे आई बाबा ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ? घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आई बाबा घर नहीं जा, आई बाबा यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कहाँ जाएंगे? जब उन्हें कोई सहारा नहीं तो ये गणेश जी हैं ना, पूरा संसार ही निका है। आई बाबा मंदिर हैं? उन्होंने कहा हाँ, अंदर वाले कमरे में हैं, अभी आराम कर रहे होंगे। तो इसने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो जो आई है वो स्वेटर बुन रही थी और बाबा वहीं पर उनके पास ही बैठे हुए थे। दोनों अपना बात कर रहे थे और बातों में जिक्र बार बार इसका हो रहा था। अगर वो होता तो परेशानी नहीं होती, अगर वो। अभी इसने दरवाज़ा हल्का सा बंद करा, आंसू पहुँचे, मुँह हाथ धोया, बाहर से कुछ मिठाई लेकर आया, दरवाज़ा खोलता है दोबारा से और एकदम उत्साहित होकर कहता है कि मिल गए मेरे आई बाबा। और वो इसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं, अरे तू कहाँ से आ गया? और हंस के कहता है पहले ये लो मिठाई खाओ। मिठाई किस खुशी में? अरे पहले मिठाई तो खाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले भोग लगा कर आ गणपति को, फिर उसके बाद हम मिठाई खाएंगे। अब आई जो है उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी कि मतलब उन्हें न जाने दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हों। ये रोते रोते गणेश जी को देखता है और कहता है कि काश मैं पहले ही आपके पास आ जाता तो मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि आपने ही सहारा दिया होगा, क्योंकि और कोई नहीं है उनका। ये आई बाबा के पास वापस आया और कहता है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगी है और मुझे एक कमरा भी मिल गया है, तो मैं आप दोनों को लेने आया था। आई बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है कि सच में मतलब हम चल सकते हैं। अरे क्यों नहीं चलोगे आप? और मेरे जो लाला जी हैं उन्होंने तो ये कहा है कि अगर जगह कम पड़ रही हो तो एक कमरा और बना लियो। कमरा बना लियो मतलब तुझे जगह दे दी है, इतना तेरे को मानते हैं? वो मानते हैं, उन्होंने मुझे गणेश जी भी दिए हैं। आई ने कहा कि हम चलेंगे लेकिन अपने गणेश को लेकर चलेंगे। किसको? जो घर वाले गणेश जी हैं। हाँ बेटा, वो तेरे पापा ने अपनी पहली कमाई से एक तरह से वो खरीदे थे, बहुत पैसा जोड़ा था उनके लिए, वो हम नहीं छोड़ना चाहते। ये आई है घर छोड़ने को राजी है, गणपति को नहीं। ठीक है आई, कल सुबह चलेंगे। पंडित जी आए, उन्होंने कहा कुछ खाया भी है तुम लोगों ने? नहीं खाया? चलो अभी पहले प्रसाद बनता है, सब लोग खाना खाओ, उसके बाद आराम से सोना। दीदी को भी इसने रातों रात जाकर बता दिया। दीदी ने खूब कहा कि यहाँ क्यों नहीं लाया, गुस्सा भी हो रही थी, जिया जी भी गुस्सा हो रहे थे। उसने कहा नहीं, रात काफ़ी हो गई थी और वो सफ़र करते बहुत दिक्कत होती, सिर्फ मैं आपको बताना ही आया हूँ। ये बता के वापस आ गया, आई बाबा के पैरों में बैठ गया, अपनी कहानियाँ बताता रहा, अपनी बातें सुनाता रहा। अगले दिन सुबह आई बाबा और ये और वहाँ से दीदी सब लोग घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमें सिर्फ गणेश जी चाहिए, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा घर तेरा है ही नहीं, मतलब ये घर तेरा है ही नहीं, समझ आ गई? और तू बार बार हमारे घर आ क्यों रहा है? ये घर हमें बहुत पहले तेरे बाबा आई ने दे दिया है। आई बाबा ने एक दूसरे को देखा कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया और कागज़ तो हमारे ही नाम पर है। उन्होंने कहा कागज़ तू दे चुका है और कागज़ हमारे अब जमा हो गए। भाई ने पूछा, छोटे भाई ने, कहाँ जमा हो गए? और हम आपसे घर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं हमारे गणेश जी। तो बहू ने एक पहली बार जिंदगी में अकल का काम कर रही थी, करने देते।
बहू ने कहा अरे दो इन्हें इनके गणेश और निकालो इन्हें घर से। लेकिन भाई उस बात पे भी अटक गया, नहीं मैं इस घर से एक पेन नहीं ले जाने दूंगा। यहाँ पर एक बात आ गई। ये जो बात हो रही थी, बहस हो रही थी, तेज तेज आवाज़, तो एक यहाँ बराबर में जो लोग रहते हैं उनमें से ये बड़े भाई का कोई सपोर्टर आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी में उसका भी हिसाब किताब होगा। कहता है कि कागज़ तुम्हारे पास अगर हैं तुम दिखाओ तो ये दोनों घर छोड़ देंगे, जैसा तुम कह रहे हो कि तुम्हारा घर है, नहीं तो दोबारा इसको परेशान करने मत आ जाना। छोटे भाई ने कहा कि आपका क्या मतलब है हमारे घर के मामले में बोलने का? करे नहीं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कर रहा है ना ये बुढ़ा बुढ़िया। तो अन्य का दोबारा अगर तमीज़ से बात नहीं करी तो थोड़ा आपको ऐसे ऐसे नज़ारे भी दिखा सकता हूँ। शांत हूँ अपने आई बाबा की वजह से, दोबारा बदतमीज़ी हुई ना तो आपको थोड़ा दर्द होगा, परेशानी होगी, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा थोड़ा सा धक्का देकर कि दोबारा घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आई बाबा ने कहा कि हमारे कागज़ उस अलमारी में रखे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई भाई साहब यहाँ, अगर ना हुए तो। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब कर दिया था, बड़े भाई और ये जो भाभी हैं, इसी में है कागज़, इसी में है हमारे। उन्होंने भाभी ने कहा कि ठीक है जी आप सब अंदर आइए, घर में सभी को बुला लिया, कम से कम 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। अगर इन दोनों के कागज़ इसमें ना हुए तो इनसे कह देना दोबारा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे नाम कर गए और हमने आगे बैंक में जमा कर दिए, हमें कहीं से कुछ चाहिए थे, तो ये ठीक नहीं है हमें इस तरह से बेइज्जत करना। सबने कहा बात तो भाई ठीक कर रहे हैं ये, और आई बाबा कहें कि कागज़ इसी में है। छोटे वाले ने कहा कि अगर इसी में है तो अब आप अलमारी खोलो। अलमारी खोली गई भाई साहब, उसमें नहीं निकले कागज़। अब इन्हें यहाँ से धक्के देकर जलील करके बाहर निकालने का समय आ चुका था। आई बाबा को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है ये, उसका अपना बेटा और बहू। ये छोटा वाला यहाँ सपोर्ट करने की जगह गणपति के सामने जाकर बैठ गया कि आज अगर मेरे आई बाबा को घर से बाहर निकाल दिया तो तुम्हारी पूजा कभी नहीं करूँगा। वो जो वहाँ कैलेंडर भी लगाया है ना वो भी हटा दूंगा, और सबसे कहूँगा कि ठीक है भगवान होते होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं है। तभी इसके पैर के पास से एक मूषक होकर गया। अब इसने उसे देखा ध्यान से, और वो एक बहुत बड़े ट्रंक में जिसके अंदर ये लोग चावल रखते थे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। इसने मूषक को देखा तो इसे ऐसा लगा कि वो जो मूषक इतना सा था ना, इतना छोटा सा जो चूहा है, इतना छोटा सा, वो काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया, और उसने इशारा करा है, मतलब वो जो बड़ा संदूक होता है उसकी तरफ। अब ये भीड़ में से सबको हटाता हुआ उस संदूक तक पहुंचा। बड़ा भाई और भाभी उसे देख रहे थे लगातार। संदूक पर बड़े बड़े 2 ताले लग रहे थे। कहता संदूक खोलो। भाई ने कहा क्यों, चावल भी लेके जाने हैं? भीख मांगनी है तुझे? तो ऐसे ही मांग ले, बने हुए चावल दे देंगे। और सब लोग हंसने लगे। आई बाबा अपने आंसू पहुँचते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ से चल। कहते पहले संदूक खोलो। अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखें कि ये संदूक क्यों खुलवा रहा है। यहाँ पर अब कुछ लोग पुलिस के भी आ गए। उन्होंने कहा कि संदूक तो आपको खोलना ही पड़ेगा, जब इतनी बात बढ़ चुकी है तो एक बार दिखाई दो। वो मना करे जा रहे थे, लेकिन एक भाई साहब थोड़े से तेज आवाज़ में जब हुए तो संदूक खोलना पड़ गया। अब इसने चावल को इधर कर उधर कर, उधर कर इधर कर खूब देखा। जब कुछ नहीं मिला तो इसने पलट कर गणेश जी की तरफ देखा जो इसका मंदिर है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैंने आंख बंद करके उस मूषक को देखा, तो उस मूषक ने जिस तरफ इशारा किया था मैंने उसी तरफ बिल्कुल नीचे, जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था, तलवे मतलब तले तक, वहाँ जाकर जैसे ही मैंने कुछ छुआ तो वहाँ ऐसा कपड़ा सा लगा मुझे अंदर कि कपड़ा है या क्या चीज़ है। उस पोटली को पकड़ के जब खींची तो हमारे मकान के कागज़ थे, जिसमें मकान मेरे आई बाबा के नाम था। आई बाबा ने यहाँ वो कमाल किया, और ये करना इन्हें बहुत पहले चाहिए था। ये भैया और भाभी को यहाँ से नमस्ते कर दिया। चलो जी, दोनों अच्छा खा कमाओ, चलो। और ये कदम इन्हें उठाना ज़रूरी था। कहते हैं कि आई बाबा ने सिर्फ 3 दिन के लिए इन्हें घर से बाहर किया था कि इन्हें थोड़ी समझ आ जाएगी कि दीन दुनिया कैसी है, हमें घर से बाहर निकाल दिया था। और आई बाबा ने जो अपनी बात इन्हें बताई कि हमारे साथ ये हुआ था, वो मैं यहाँ से बता भी नहीं सकता। अब सोचो कितना बुरा हुआ था इनके साथ।
उसके बाद से इन्होंने अपने घर में ही एक बाहर वाले कमरे को पूरा गणपति का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। कहते हैं इनके पापा कि जो हमारे लिए चमत्कार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी सामने से घर से निकले वो एक बार इन्हें देखे और उसकी भी ज़िंदगी में चमत्कार हो। सिर्फ मेरे साथ क्यों हो, सबके साथ हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये कह रहे थे मुझे 1.5 महीने से मैसेज करके कि मेरी कहानी इतनी बड़ी नहीं, इतनी अच्छी नहीं, लोगों के साथ बहुत प्यारे चमत्कार हुए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गणपति नहीं होते उस वक्त तो मैं कहीं और ही होता। भाई साहब, ये जो आपके साथ हुआ ना, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, जिसमें कि मूषक खुद आपको एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां आपका एक अच्छा समय इंतज़ार कर रहा है। आपके आई बाबा को एक छत मिली, उनको अपना मकान मिला, ये छोटी बात है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी। हर बार कहता हूँ कि किसी भी बात पर विश्वास करना नहीं करना अलग बात है, बस एक बात पर विश्वास करिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।